तो गुंजन कैसी हो? ठीक हो? ओके। आप लोगों ने प्रोजेक्ट जो किया था उसमें आपका 3L है, पता है क्या है? हाँ हाँ, लिटरेरी स्किल और लर्निंग स्किल। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट कराया था तो कौन सा टारगेट ग्रुप था आपका? हाँ अच्छा, लर्निंग स्किल की। तो आपने जो है 4C जानते हो? 4C क्या होता है? हेलो खुशबू, कैसी हो? ठीक हो? अच्छा, आपका ग्रुप पहला ग्रुप था ना? पहला ग्रुप यानी कि प्रेरणा ग्रुप है ना? तो आपने जो 21st सेंचुरी स्किल डेवलप कराने के लिए एक्टिविटी किया, प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किया आपने, तो आपका जो टारगेट ग्रुप था क्लास का कौन सा था? 8th क्लास की गर्ल्स थी। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या दिया था उनको? उनको हमने एक पोएम लिखने के लिए दी थी, स्लोगन राइटिंग दिया था, जिसमें उन्होंने कई बच्चों ने मिल के उसमें पोएम लिखी। अपनी सृजनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग लेके आए, वो क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई उसको ड्राइंग करने में, आर्ट करने में, म्यूजिक लिखने में। एंड देन उसके बाद जो उन्होंने कुछ अपने वो भी किए कंटेंट वगैरह के लिए इधर उधर अप्रोच की, तो जो भी हमारे कोलैबोरेशन में आए हैं। एंड देन उन्होंने जो है सुनाया इसमें कम्युनिकेशन में हो गया। ओके, तो 3L क्या है? 3L ऐसे 21वीं सदी के कुछ ऐसे पार्ट हैं जिन्हें डिवाइड किया है, जैसे कि जो कौशल है, जो कौशल 3 ग्रुप में डिवाइड कर तीन दिया ग्रुप में गया डिवाइड किया है। लर्निंग स्किल हो गई हमारी, लिटरेसी स्किल हो गई, एंड एक हो गई लाइफ स्किल। तो जो मेरा वाला जो वो टॉपिक था वो लाइफ स्किल के अंदर आता है, जो कि लीडरशिप में आता है। अच्छा, लर्निंग स्किल के 4C क्या है? 4C कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव। सपोज हमने कोई कविता लिखने के लिए दिया बच्चे को, है ना, और हम 4C डेवलप कराना चाहते हैं, तो कैसे कराओगे? सोचो देशभक्ति की हमने कविता दी लिखने को, तो उसका 4C कैसे डेवलप होगा? सबसे पहली चीज़ बच्चे के अंदर आनी चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग। वो कितना सोच सकता है, कितना अच्छा सोच सकता है। उसके साथ फिर जो उसने सोचा, उसके जब हमने टॉपिक दिया तो उसने उस चीज़ के बारे में सोचा, है ना? सोचा तो ये क्या हो गया? क्रिटिकल थिंकिंग हो गई। मतलब उस समय उसके दिमाग में कुछ भी नहीं था और एकदम से सोचना शुरू कर दिया, है ना? क्योंकि आपने सिचुएशन दे दी है, तो इसलिए वो सोच रहा है। सोचने के बाद फिर क्या करेगा वो? उसे ये चाहिए कि उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, और उसके लिए उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए। तो उसका उस पोएम को लिखना, एक पेज पर डालना, वो है उसका क्रिएटिविटी, इस तरीके से रिप्रेजेंट। देन कभी भी कोलैबोरेशन आता है कि उसने वो कंटेंट लिया था, जैसे इस तरीके से अप्रोच बनाई थी, तो कोलैबोरेशन होता है। फिर उसके सबसे बड़ी चीज़ आती है कि वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, तो सबके सामने कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है सोशली, तो कम्युनिकेशन में आता है। बहुत बढ़िया।
तो ये प्रोजेक्ट किया था तो बच्चे खुश थे एक्टिविटी करने में। आप लोगों ने अपने ग्रुप में कोलैबोरेशन किया अच्छे से, अच्छी मतलब कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ प्रोजेक्ट करने के टाइम? नहीं, अच्छा एक दूसरे को मतलब कोऑपरेट किया, अच्छे से कोलैबोरेट किया है ना। तो आप लोगों के अंदर भी ये कोलैबोरेशन स्किल डेवलप हो गई है ना। तो हिंदी का ये प्रोजेक्ट करके अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे? थैंक यू, है ना। आपके ग्रुप का नाम क्या है? प्रेरणा ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है ना, प्रेरणा ग्रुप है, प्रेरणा ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप है ना। ओके, तो आपने हिंदी साहित्य के माध्यम से 21st सेंचुरी स्किल डेवलप कराने की कोशिश की, बच्चों के अंदर एक्टिविटी किया आप लोगों ने। तो एक्टिविटी करते समय आपने कौन सा टारगेट ग्रुप चूज़ किया था? 8th क्लास चूज़ किया था। ओके, तो आपने उनको जो है कौन सा टॉपिक दिया था? टाइम मैनेजमेंट दिया। तो इसमें आपका कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है टाइम मैनेजमेंट में? ये 3 है, लिटरेरी स्किल है, आपका लर्निंग है, लिटरेरी स्किल है, राइटिंग स्किल। तो कौन सी स्किल डेवलप हुई उस एक्टिविटी के थ्रू? लर्निंग स्किल। तो बच्चों ने मतलब सीखा है टाइम मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है। तो जब आपने टॉपिक दिया, सिचुएशन दिया, तो बच्चों का क्या रिएक्शन था? उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा और हमारे लिए चार्ट वगैरह भी बनाए उन्होंने। उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उन्होंने वो भी बताए। अच्छा, चार्ट में क्या क्या बनाया था? उसमें चार्ट में बनाया था कि समय प्रबंधन कैसे करें, और शेड्यूल बनाया था उन्होंने। और कुछ क्वेश्चंस मतलब वो लिखे थे, थॉट्स लिखे थे, फिर उन्होंने प्रेजेंट किया। क्वेश्चन के माध्यम से उन्होंने अपने आंसर सब बताया, अपना फीडबैक दिया, और हमने जो पूरे दिन का शेड्यूल था उन्होंने वो भी लिखा। अच्छा, सुबह से शाम तक का, मतलब सुबह से उठने से सोने तक का शेड्यूल उन्होंने बनाया था। हाँ, तो ये एक्टिविटी करते समय उन्होंने काफ़ी अच्छा फील किया। बहुत खुश नजर आए। बहुत खुश नजर आए। अच्छा, तो ये बताओ कि उनको टाइम मैनेजमेंट करने से पहले आपने अपना शेड्यूल बनाया है? हमने बनाने की कोशिश की और हमने अपने सब्जेक्ट वाइज अपना टाइम मैनेज करने की कोशिश की है। और हम लोग अंशु बताओ, तुम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हो? सुबह से लेकर दिन भर अपना टाइम कैसे मैनेज कर लेती हो? क्या क्या टारगेट है? मॉर्निंग में जगने के बाद क्या करती हो? पढ़ती हो, क्या करती हो? और स्कूल के लिए तैयार होते हैं और असेंबली के लिए, और उसके बाद क्लास में आते हैं। पढ़ने के लिए कुछ ऐसे निर्धारित किया है समय? कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ोगी, कौन सा सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ोगी? पॉज करो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खुद ही बोलो, मैं पूछूंगी नहीं, अब बोलो, उसके आगे से वो खुद ही कर हाँ, मीडिया में अक्सर क्लास होती हैं। हाँ, ओके, तो हर सब्जेक्ट के लिए मतलब 2-2 घंटे प्लान किया है, अपना टाइम मैनेजमेंट किया है स्मार्टली, है ना? डायरी में मेंटेन किया है। ओके, तो अंकिता तुम बताओ अपना टाइम मैनेजमेंट। मैंने सुबह उठती हूँ, सुबह 1 घंटे पढ़ती हूँ, और उसके बाद मतलब मेकअप वगैरह मतलब फ्रेश वगैरह होके मतलब स्कूल के लिए रेडी होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट जाते हैं। सुबह से लेके मतलब आपका शेड्यूल फिक्स है। हाँ, ये जो एक्टिविटी किया आप लोगों ने, प्रोजेक्ट बनाया हिंदी का 21st सेंचुरी स्किल डेवलपमेंट, क्या आपने इससे कुछ सीखा? यस मैम, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट, हमारा टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, मैम उसको एक साथ लेके कैसे चलना है। और अपने टाइम को मैनेज करना सीखा है कि अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दें, और हमें यही नहीं हम पढ़ते रहना, हमें गेम्स के लिए भी टाइम देना हर चीज़ के लिए है, समय देना है। और हमारे लिए सेहत के लिए खेलना भी बहुत जरूरी
एक्टिविटी है तो हमें कम से कम दिन में 1 घंटा तो खेलना ही चाहिए। खिलाड़ी हो ना, स्पोर्ट्स है ना। हाँ अंशु, आप अपना ऐसे टाइम इन दिनों के हिसाब से करते हो या अपना अलग बना रखा है? ओके, चलो मतलब फाइनली आपका वो प्रोजेक्ट करके बहुत अच्छा लगा है ना? यस मैम। एंजॉय किया? यस मैम। तो लाइफ में इसको कभी जरूरत पड़ी तो इम्प्लीमेंट करोगे? यस मैम। ये आपका फर्स्ट ग्रुप है ना? यस मैम। फर्स्ट ग्रुप प्रेरणा ग्रुप यस मैम। है। आपने अपने जो आपका टारगेट ग्रुप था उनको प्रेरित किया एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए? यस मैम। कौन सा आपने चूज किया था बच्चे का टारगेट ग्रुप? मैम हम अपनी आगे की कैसे डेवलप कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में आगे आने वाली पीढ़ियों में। कौन सी क्लास के बच्चों को लिया था? 8 क्लास 6 to 8 टारगेट था, बट हमने 8 क्लास बच्चों को चूज किया। वेरी गुड। तो आपने जो हिंदी साहित्य में 21st सेंचुरी स्किल हम लोग डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट में टारगेट किए थे ना, तो आप हमको बताएंगे 3L क्या है? 3L है पैराइज जीवन कौशल, साक्षरता कौशल और सीखने का कौशल। पहला है हमारा लर्निंग स्किल यानी कि सीखने का कौशल, दूसरा है साक्षरता का कौशल हाँ। और तीसरा जीवन कौशल। ओके, जीवन कौशल। पहला लिटरेरी स्किल, पहला लर्निंग स्किल, लिटरेरी स्किल एंड टाइपिंग स्किल। तो लिटरेरी स्किल में 4C है, क्या है वो 4C? क्रिटिकल थिंकिंग, सृजनात्मक सहयोग, संचार। सहयोग और संचार, वेरी गुड। जो लिटरेरी स्किल है उसमें IMT है, उसका फुल फॉर्म क्या है? IMT का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब सूचना जनसंचार तकनीक। इंफॉर्मेशन जैसे कि सूचना हम कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्स होते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। हम आसपास से भी, हमारी क्लास में हम जैसे कि हम कोई ऑनलाइन मीडिया पे जाते हैं, हम ज़्यादातर डाटा का इंटरनेट का यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, तो हम उस पर जाकर डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारा जो मेन जो उद्देश्य है वो है कुछ सीखना। बट हम उसे ना सीखने के बदले हम कुछ और ही दिशा में निकल रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना। इसी चीज़ में हमें विकास पैदा करना है। वहीं दूसरी तरफ है मीडिया, मतलब हर तरीके से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सोशल मीडिया और स्कूल में भी हर टाइप की चीज़ों से हम हर जितने भी प्रकार के मीडिया संसाधन हैं उनसे हम कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अपनी शिक्षा में? टेक्नोलॉजी का यूज़ लाइक AI और ChatGPT वगैरह से हम जैसे प्रोजेक्ट वगैरह की हेल्प लेके प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में हेल्प लेते हैं। और बहुत सारी मीडिया में एलेक्सा जो कि हमें मदद करती है बहुत सारे कामों में। आज एजुकेशन ऐसा नहीं लग रहा, बहुत इजी हो गया है ले पाना। अगर टीचर्स क्लास में नहीं पढ़ाते हैं YouTube तो भी हम क्या चले जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, हाँ। नेट से सर्च कर लेते हैं, है ना। तो स्टडी अब पहले से इजी हो गया है या कठिन है? ईजी हो गया। ईजी हो गया है। ये अपना अपना नज़रिया होता है, बच्चे किस तरीके से मतलब उसको हैंडल कर पाते हैं। सभी बात ये होती है। अब यहाँ पे जो लिटरेरी स्किल में दिया है 21st सेंचुरी स्किल में IMT को लिटरेरी स्किल बोला है। पहले क्या होता था, पहले जब जो पढ़ा लिखा होता था उसी को लिटरेट बोलते थे ना, ये पढ़ा लिखा साक्षर। लेकिन आज जिसको इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी का ज्ञान है वो पढ़ा लिखा है NIP 2020 के हिसाब से। तो ऐसा क्यों कहा? इंफॉर्मेशन जब हम लेने जाते हैं तो क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आते हैं? जब इन्फॉर्मेशन लेने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आसपास की। लाइक हम सपोज करिए यूट्यूब पर गए तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस होती हैं अलग अलग टाइप की, जो हमें जिनमें हम इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम उनको ऑन कर लेते हैं और जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। बल्कि हम ना तो जो हमारी मेन चीज़ है, अगर हम जिस चीज़ का लेक्चर देने हम वो नहीं करते कि अगर हमने थोड़ा पढ़ लिया तो हम थोड़ा बोर फील करते हैं, फिर बंद करके हम दूसरी चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं करना। ये नहीं करना। अगर मान लो आप 21st सेंचुरी स्किल के बारे में अपना लेक्चर दे रही हो, ऐसे में कोई आपका मनपसंद गाने का वीडियो दिखाई देने लगता है तो क्या करोगे? हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट ना होकर हमें पढ़ाई को फोकस करना है। यही सिखाना है हमको, है ना। यही चीज़ हम डेवलप करेंगे। तो हमारे प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था कि इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी को हम कितनी उचित तरीके से इस्तेमाल करें, यही हमें बच्चों में डेवलप कराना है। तो क्या आप लोगों में ये कल्चर डेवलप हो पाया? इसमें हो गया? Yes, आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाओगे? हमें
प्रोजेक्ट कर मैंने बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत कुछ इससे सीखा है कि कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाया जाए। और हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं बट वो हम एक साथ नहीं कम कर सकते, पर हम थोड़ा थोड़ा करके उसे कम करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करोगे? थैंक यू मैम। ग्रुप का नाम क्या है? खुशी ग्रुप। तो आप लोग बहुत हैप्पी लग रहे हैं ना, बहुत खुश लग रहे हैं। ओके, तो 21st सेंचुरी स्किल के बारे में आपने हिंदी साहित्य के द्वारा जो 21st सेंचुरी स्किल था 21वीं सदी के कौशल को विकास करने के लिए आपने चूज़ किया। क्या चूज़ किया था? दूसरा आपका सब टॉपिक क्या था? लर्निंग स्किल डेवलप कराना था, कि मतलब बच्चे को किस तरह से सीखना चाहिए, है ना। तो उसमें 4C था। क्या है वो 4C? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो क्रिटिकल थिंकिंग कब करता है बच्चा? मैम उससे मतलब पता नहीं होता कि हमारे पास हमें ये टॉपिक दिया जाएगा, उसे हमने इंडिविजुअल कोई भी एक टॉपिक दे दिया और उसी पे वो कितने अच्छे से सोच रहा है, कितने अच्छे से उसे रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारी होती है क्रिटिकल। उसके बारे में सोचना, विचार मंथन करना। वेरी गुड। क्रिएटिव क्या होता है? जैसे कि हमें पता है कि क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मकता। Very good. रचनात्मकता सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ संगीत से जुड़ी हुई है या फिर कला से जुड़ी हुई है। इसका एक पर्टिकुलर यानी कि अर्थ ये हो गया कि जो लोग नई नई चीज़ों के बारे में जाने, अनूठे जो हमारी विचारधाराएं होती हैं उस चीज़ को रचनात्मकता बोला गया है। वेरी गुड। तो इससे भी मतलब लोग जो होते हैं आजकल की हम दुनिया में देख रहे हैं कि सब लोग जो है वो नए नए अपनी जो जिसके पास क्रिएटिविटी है वही लोग ज़्यादा सक्सेस होते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग करना मतलब कि कुछ कंस्ट्रक्टिव होकर सोचना, है ना। तो मतलब और ये क्रिएटिव पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी स्किल अलग हो सकती है ना। कोई कविता लिख सकता है, कोई कहानी लिख सकता है, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब कर सकता है ना। अच्छा, कोलैबोरेशन आपने कैसे डेवलप किया? मैम जैसे कि बताया क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। जब क्रिटिकल और क्रिएटिव दोनों मिले तो हमारा कोलैबोरेशन हो गया। कैसे कोलैबोरेशन हो गया? उसने अपने विचार दिए, उसने अपनी एक रचनात्मक शैली, एक नया मतलब वो दिया कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। दोनों को मिलाकर जब चार लोग पास में आए और चारों लोगों ने एक चीज़ पर वो विचार किया, मंथन किया, तो कोलैबोरेशन हो गया। कोलैबोरेशन में लोगों के जो विचार हैं अगर उनके विचार लिए जाएं अलग अलग से तो एक नया उत्पन्न विचार होता है। जो 21वीं सदी है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, विकासशीलता बहुत तेज़ी से हो रही है। तो इसी में कोलैबोरेशन का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब आपने ये चीज़ नोट किया होगा, ग्रुप में जब आप एक्टिविटी कर रहे थे उस समय आपका टारगेट आपकी एक्टिविटी थी और उस समय आप भूल गए थे कि हम इंडिविजुअल कौन है ना। कोलैबोरेशन हमारे उसमें प्रोजेक्ट में नहीं, कोलैबोरेशन हमारी शिक्षा में, हमारे करियर में, हमारे आने फ्यूचर में हमारे लिए बहुत जरूरी एक तरह से टीम वर्क ना, टीम वर्क डेवलप किया। तो आप ज्योति आप बताओ कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो पाएगा बच्चे को? जब उन्हें बच्चों को टॉपिक देंगे तो उन्होंने एक साथ मिलकर उन टॉपिक पर विचार किया, उन्होंने साथ मिलकर उनके ऊपर सोचा और एक साथ उन्होंने अपने जो विचार थे उनको बताया कि इस चीज़ को लेकर फिर हमारी कम्युनिकेशन भी आपस में बढ़ी कोई अपने विचार प्रचार कर रहा है, कोई दूसरे तरीके से अपने ड्राइंग के माध्यम से प्रचार कर रहा है। वेरी गुड। मतलब आप लोगों ने लर्निंग स्किल 4C डेवलप कराने के लिए पहले कोई सिचुएशन दिया बच्चों को, एक पहले टारगेट ग्रुप चूज़ किया, उसको ओरिएंटेशन दिया, फिर आपने टॉपिक दिया, फिर बच्चों को सोचने के लिए मौका दिया, बच्चों ने क्रिएटिव किया, मतलब बच्चे ने अपने हिसाब से एक्टिविटी ने दिखा, किसी पेंटिंग किया, किसी ने पोएम बनाया, किसी ने स्टोरी बनाई। फिर फाइनली आपने उनको एक मंच प्रोवाइड कर दिया, है ना, एक कोलैबोरेशन के साथ। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बात को प्रस्तुत किया, यानी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि आपने इसको करने से पहले अपने अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप कर दी, आपको कुछ फायदा हुआ इस प्रोजेक्ट से?
वो